तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अक्षरा, यश, राजीव, लविश, स्वरूप, विदुषी, ललित, निरंजन, कुशाग्र, एकदम बढ़िया, तान्या, मेघा, निखिल, भालो। आपने क्या मान? अनेक भालो। ठीक है, चलो। ऋषभ, राधे राधे। चलो ठीक है, सुनो ना। हम लोग आज के क्लास में इंडेक्स नंबर्स करने वाले हैं। कल आपका मैथ्स का टेस्ट है, फुल सिलेबस का पहला टेस्ट, बिकॉज 2 टेस्ट रहेगा। कल पहला टेस्ट है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीबडी टू गिव टेस्ट ऑन टाइम ओनली। 2 बजे ही ये सबको एग्जाम देंगे, 2 से 4 में एग्जाम देंगे सभी को, ताकि आपका प्रॉपर एनालिसिस हो सके कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। बाद में आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट फिर यू विल नॉट बी एबल टू इवेलुएट प्रॉपरली एक्चुअल में। ठीक है, तो इट इज हाईली 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 रिकमेंड। और ये टेस्ट मैंने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, ठीक है ना? इसलिए ये नहीं कि टाइम कम है सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पहले अनाउंस कर दिया था। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैथ्स में या फिर अकाउंट्स में बोले, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोग कवर किए ही हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि यू आर गिविंग द टेस्ट टुमारो, एंड यही सोच के देना कि आपका ये मेन एग्जाम है। ठीक है, तो एनीवेज, तो हम लोग आज इंडेक्स नंबर्स का रिवीजन करते हैं। वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो सिर्फ कंसाइनमेंट बेसिक से पढ़ा सकते हैं क्या? ऑलरेडी कंसाइनमेंट का तो मैंने रेगुलर कोर्स का ही लेक्चर डाल दिया है, तो वो तो बेसिक से पढ़ाया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली राजीव यू कैन रेफर दैट, कैन रेफर दैट। ओके, तो हम देख लिए, अच्छे से समझ आ गया, चलो वेरी गुड। तो कंसाइनमेंट का वेटेज देखो, कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं भी आता है। अगर आता है तो 10 मार्क्स का बोलता है। सर ये राजीव को आता है, बेकार में ही बोल रहा है। अच्छा, बढ़िया। तो मैंने पीडीएफ शेयर नहीं किया आप लोग से क्या? ऐसा मुझे खबर मिला अभी। खबर मिला है तो शेयर कर देते हैं। आजकल रोज भूल जा रहे हैं, कोई नहीं, इट कैन बी शेयर्ड नाउ। या सर आप ओएमआर शीट कब भेजेंगे? अरे कब का भेज दिए? वो तो मैंने कल ही भेज दिया था।
इन एनी वेज मैं चैनल में भी शेयर कर देता हूँ. लेट मी शेयर दैट इन चैनल ऑल्सो. ठीक है, तो मैंने चैनल में भी ओएमआर शीट को भेज दिया. ठीक है, चलिए. तो कल आप जूम सेशन में क्या कराओगे? जो कल टेस्ट होगा उसी का जो कल टेस्ट होगा उसी का आंसर्स वगैरह बताया जाएगा, आपको मार्किंग करवाया जाएगा, आपको मालूम चलेगा मार्क्स कितना है. ठीक है, चलो. एनीवेज, तो लेट अस स्टार्ट विथ द चैप्टर इंडेक्स नंबर्स. इंडेक्स नंबर अपने स्टार्ट करते हैं. लेट अस बिगिन विद दैट इंडेक्स नंबर. सबसे पहले जून 23 का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं. जून 23 में 4 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से. इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आया था जून 23 में. तो क्वेश्चन नंबर 114 लास्ट से ही देख रहे हैं. 114 में क्या बोल रहा है? इफ फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 160 एंड पास्चेज इंडेक्स नंबर इज 140 देन लैशपियर्स इंडेक्स नंबर. कोई बताएगा यहां पर क्या फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फिशर्स अगर दिया हुआ है, पास्चेज अगर दिया हुआ है, लैशपियर्स अगर निकालने बोला, वेरी गुड सर. एक फॉर्मूला था फिशर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ लैशपियर्स इनटू पास्चेज, या फिर आप बोल सकते हैं फिशर का स्क्वायर इक्वल टू लैशपियर इनटू पास्चेज, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. फिशर्स अगर 160 है मतलब 160 का स्क्वायर इक्वल टू लैशपियर्स निकालना है, पास्चेज हमको पता है 140 है. तो यहां से लैशपियर्स का आंसर क्या होगा? 160 का स्क्वायर बाई 140 ना. तो 160 का स्क्वायर बाई 140 कैसे आएगा? तो 160 इंटू 160 बाई 140 इट कम्स टू 182.857. तो ऑप्शन कौन सा मार्क होगा? बी. ऑप्शन कौन सा मार्क होगा? बी. ऑप्शन कौन सा मार्क होगा? बी. ठीक है, यस और नो? नेक्स्ट 113. ऐसा क्वेश्चन क्लास में बहुत किए थे हम लोग. इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर अ कंट्री एट गिवन डेट इज 250. इंडेक्स नंबर एक पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर डेट इज 250 इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर पीरियड. इन कंपेयर, ऑब्वियसली कंपेयर तो बेस ईयर से करते हैं, जो भी बेस ईयर है. तो करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर 250 है इन कंपैरिजन टू बेस ईयर. ऑब्वियसली बेस ईयर में इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100 होता है. In comparison to base year price, the price of all commodity in the country has increased by how much times? Obviously base year में price index number तो 100 होता है और आज के दिन पे कितना हो गया? 250 हो गया. तो इंक्रीज कितने का हुआ? 150 का हुआ ना. क्वेश्चन टाइम्स में पूछ रहा है कितना गुना, हाउ मच टाइम्स. टाइम्स हमेशा जब भी क्वेश्चन टाइम्स में पूछेगा तो हमेशा क्या करते हैं? बेस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं. तो अगर बढ़ गया है 150 जबकि बेस ईयर में कितना है, क्योंकि कंपेयर बेस ईयर से होता है ना, इट इज कमिंग व्हाट 1.5 टाइम्स. कितना आ रहा है? 1.5 टाइम्स, नॉट 2.5. इंक्रीज्ड बाय हाउ मच टाइम्स पूछा है. बात तो समझना, कोई चीज का दाम अगर 100 रुपया है तो अब प्राइस 250 हो गई, तो प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब बढ़ कितने से गया? 150 रुपीज से. 150 रुपीज तब बढ़ा जब प्राइस पहले 100 था और अब 150 से बढ़ रहा है. तो कितना टाइम्स बढ़ रहा है? 1.5 टाइम्स इंक्रीज ना. अगर पहले 1 रुपया था तो अब कितना हो गया? 2.5 रुपया हो गया. तो कितना बढ़ गया? 1.5 टाइम्स इंक्रीज. इंक्रीज बाय कितना? 1.5 टाइम. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
Yes or no, everyone? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, तुमको ईयर, बेस ईयर एंड करंट ईयर, कॉमोडिटी एबीसीडी, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी दिया। ऑब्वियसली बेस ईयर का प्राइस को बोलते हैं P0 और क्वांटिटी को बेस ईयर का बोलेंगे Q0। करंट ईयर का प्राइस को P1 और करंट ईयर क्वांटिटी को Q1। मेरा क्वेश्चन है लैशपेयर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? लैशपेयर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? ये सारे जून 23 के ही क्वेश्चंस हैं। लैशपेयर्स का फॉर्मूला, सर फॉर्मूला याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक था। ट्रिक क्या था? ऊपर नीचे से पहले समेशन P1 ऊपर में, समेशन P0 नीचे में। वेट L फॉर लास्ट ईयर, ऑब्वियसली प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते वक्त क्वांटिटी इज द बेस, क्वांटिटी इज द वेट, बट L फॉर लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर मतलब Q0, इसलिए लैशपेयर का फॉर्मूला क्या? समेशन P1 इंटू Q0 by summation P0 into Q0 into 100. Now P1 into Q0, now we can use calculator. P1 into Q0 means 20 into 5 equal to 25 into 4 equal to 60 into 2 equal to 3 into 40 equal to, and last में GT comes to 440. समेशन P0 into Q0 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। P0 Q0 क्या होगा? 10 into 5 equal to 15 into 4 equal to 40 into 2 equal to and 25 into 3 equal to, लास्ट में GT it comes to 265 into 100. So 440 by 265 into 100, it comes to 166.037. 166.037 मतलब 166.04। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 111, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जून 23 में जो आया था। अभी तक जून 23 के सारे क्वेश्चन इजी लगे ना? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए स्टैट्स में, मतलब मैथ्स वाले में। जून 23 के क्वेश्चंस क्या टफ लग रहे? क्या जून 23 क्वेश्चंस एक्चुअली टफ थे? नहीं। प्रॉब्लम क्या है? आप पैनिक कर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, आपको मैथ्स पेपर में वही नहीं करना, पैनिक नहीं करना। अरे कुछ कुछ तो होंगे, कुछ कुछ तो होंगे ही। मैंने तो बताया हुआ है क्लास में कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा 10 क्वेश्चन तुमको लगेगा अच्छा क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तुमको लगेगा इजी है, 60 क्वेश्चन तुमको लगेगा एवरेज है, और 30 क्वेश्चन तुमको लगेगा एवरेज क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन लगेगा एकदम इजी है, 30 क्वेश्चन लगेगा एकदम इजी, 60 क्वेश्चन लगेगा एवरेज, 10 क्वेश्चन लगेगा यार इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं होता है क्या। तो आपको पहले फोकस करना हो 30 क्वेश्चन में जो एकदम इजी वाले आएंगे। अब वो तुमको आइडेंटिफाई कैसे होगा? क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये तो डायरेक्टली बन रहा है, हम तो तुरंत बन रहा है। 60 क्वेश्चन एवरेज रहेंगे, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 223, which of the following index is computed by taking the average of base year and current year? ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसको हम लोग कैलकुलेट बेस ईयर और करंट ईयर का एवरेज लेकर कंप्यूट करते हैं? ऐसा कौन सा एवरेज है जिसमें को हम लोग कंप्यूट बेस ईयर और करंट ईयर का एवरेज लेके कंप्यूट करते हैं?
अच्छा ऑब्वियस बात है, एक बात समझो, पास्चेज में तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पास्चेज में क्या करते हैं, पास्चेज में तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बेस क्या, हम लोग का वेट क्या होता है पास्चेज में, ओनली करंट ईयर का क्वांटिटी। यहाँ तो एवरेज तो होता ही नहीं है। लास्ट ईयर में ओनली लास्ट ईयर क्वांटिटी लेते हैं। और फिशर तो लास्ट ईयर और पास्चेज का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। उसमें उसमें तो दोनों आता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एवरेज। बट मार्शल एजवर्थ में अगर वेट तुमको याद है, मार्शल एजवर्थ का वेट क्या था, Q0 प्लस Q1। तो ये भी तो एवरेज नहीं है, ये भी तो एवरेज नहीं है। बट एक्चुअल में पता क्या होता है, एक्चुअल में मार्शल एजवर्थ का जो वेट है ना, दैट इज Q0 प्लस Q1/2। बट प्रॉब्लम क्या है, ऊपर भी Q0 प्लस Q1/2 और नीचे भी Q0 प्लस Q1/2 है, 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग Q0 प्लस Q1 बोलते हैं। तो वो मार्शल एजवर्थ ही है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा, मार्शल एजवर्थ। इसलिए आंसर क्या होगा, मार्शल एजवर्थ। समझ में आया? यस और नो एवरीवन? Yes or no everyone, is it clear or not? अब नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग दिसंबर 22। दिसंबर 22 में जो क्वेश्चन आया था, उसमें 5 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। 5 नहीं, हाँ 5 क्वेश्चन आया था। 5 क्वेश्चन आया था। 101 देख रहे हैं सबसे पहले। Which of the following data constructed the index number by Lash-Pair method? From the following data construct the index number by Lash-Pair method. Lash-Pair method का फॉर्मूला अभी बताए थे, समेशन P1 into Q0 by P0 into Q0 into 100। समेशन P1 into Q0 कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, which is 96 by P0 Q0 कितना है, 73 into 100, it's coming 131.506। मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो 131.51 हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 102, which index measures the change from month to month in the cost of a representative basket of goods and services of the type bought by a typical household? क्या बोलना चाह रहा है, वापस ध्यान समझना। विच इंडेक्स, ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो क्या मेजर करता है, चेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ इन द कॉस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द टाइप बॉट बाय टिपिकल हाउस होल्ड। मतलब कौन सा इंडेक्स है जो हर महीना से महीना जो चेंज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ बास्केट, मतलब जो हम लोग टिपिकल हाउस होल्ड के लिए जो गुड्स सर्विस हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं, उसको उसका इंडेक्स अगर निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉलो होता है। आपको याद होगा मैंने बात किया था एकदम फर्स्ट क्लास इंडेक्स नंबर में, तो 2 तरह गुड्स होता है, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। याद है कुछ? तो हम बोले थे, एग्जाम्पल लिए थे, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन है वो क्या चीज को मेजर करता है, कैपिटल गुड्स को कि कंज्यूमर गुड्स को? जो इन्फ्लेशन का रेट है वो क्या चीज को मेजर करता है, कैपिटल गुड्स को कि कंज्यूमर गुड्स को? कंज्यूमर गुड्स। कि कंज्यूमर गुड्स में इन्फ्लेशन वगैरह कितना है, जो इन्फ्लेशन होता है वो कंज्यूमर गुड्स का बात कर रहा है। एंड ऑब्वियसली कंज्यूमर लोग गुड्स कहां से खरीदता है, होलसेलर से कि रिटेलर से? कंज्यूमर लोग खरीदता किससे है, रिटेलर से कि होलसेलर से, रिटेल स्टोर से? अगर टिपिकल हाउस होल्ड का बात हो रहा है यहाँ पर, तो हाउस होल्ड वाले खरीदेंगे किससे, रिटेलर लोग से। और इसीलिए उसके लिए मेजर का नाम क्या है, रिटेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है
वो तो कैपिटल गुड्स को लेकर बात करता है, और रिटेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर गुड्स या फिर हाउस होल्ड गुड्स को लेकर बात करता है। इसलिए अगर पूछेगा टिपिकल हाउस होल्ड के लिए कौन सा है, दैट विल बी व्हाट, रिटेल प्राइस इंडेक्स। 103 Fisher's index number is called an ideal index number because it satisfies। अच्छा बताओ तो एक बार, फिशर कौन कौन सा टेस्ट को सेटिस्फाई करता है? फिशर कौन कौन सा टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, पहले ये बताओ, आंसर नहीं चाहिए। फिशर कौन कौन सा टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, ये बताओ। फिशर कौन कौन सा टेस्ट को सेटिस्फाई करता है? सर्कुलर छोड़ के सारा, एकदम करेक्ट। सर्कुलर छोड़ के सारा मतलब यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये तीनों को करता है, सिर्फ सर्कुलर नहीं करता है। अच्छा याद है हम लोग बोलते थे टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जो है, कौन कौन से टेस्ट को हम लोग टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बोलते हैं? कौन कौन से टेस्ट को टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बोलते थे? टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल, राइट। और एज टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल सिर्फ फिशर ही है जो ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए फिशर इज कॉल्ड द मोस्ट कंसिस्टेंट फॉर्मूला। इसलिए फिशर को हम लोग आइडियल इंडेक्स भी बुलाते हैं। तो फिशर को आइडियल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये फैक्टर और टाइम रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनता है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट। लैशपेयर और पास्चर्स दिया, फिशर पूछ रहा, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुआ था कि फिशर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ लैशपेयर इनटू पास्चर्स होता है। तो लैशपेयर इज 119, पास्चर्स इन 112, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, इट कम्स टू 115.446, मतलब 115.45 हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 105, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ December 22। क्या बोल रहा है? इन प्राइस इंडेक्स व्हेन अ न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज्ड। अगर प्राइस इंडेक्स में कोई नया कमोडिटी को ऐड करना है एक ही इंडेक्स के अंदर, तो कौन सा इंडेक्स को हम लोग को फॉलो करना चाहिए? पहला क्या लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स कब यूज करते हैं? जब हम लोग को बेस ईयर को चेंज करना है। अगर मान लो पहले बेस ईयर 2015 था और अब बेस ईयर 2018 बनाना है, तब यूज करते हैं शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। सी में क्या लिखा हुआ है, डिफ्लेटिंग प्राइस इंडेक्स। डिफ्लेटिंग प्राइस इंडेक्स तब यूज करते हैं जब हमको कोई चीज का रियल वैल्यू जानना है, जब हमको इन्फ्लेशन का फैक्टर को हटाना है, तब यूज करते हैं डिफ्लेटिंग प्राइस इंडेक्स। वैल्यू प्राइस इंडेक्स, वैल्यू प्राइस इंडेक्स कुछ होता ही नहीं है, या तो वैल्यू इंडेक्स होता है या प्राइस इंडेक्स होता है। वैल्यू प्राइस इंडेक्स बोल के कुछ होता भी नहीं है। स्प्लिसिंग प्राइस इंडेक्स, स्प्लिसिंग प्राइस इंडेक्स का मतलब, स्प्लिसिंग प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएंगे? स्प्लिसिंग प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। नहीं देखिए, ये फालतू बात आप कर रहे हैं। एडेड न्यू कमोडिटी मतलब स्प्लिसिंग प्राइस इंडेक्स, तो आपका आंसर देख के बोल्ड किया हुआ, इसलिए आंसर बोल देना होगा। मर्जर, कुशाग्र बोल रहे, शॉर्ट में बोले मर्जर, मतलब दो इंडेक्स नंबर को जोड़ना को बोलते हैं स्प्लिसिंग इंडेक्स प्राइस इंडेक्स। जैसे एक इंडेक्स नंबर में 4 प्रोडक्ट ए बी सी डी, और दूसरा इंडेक्स नंबर में मान लो सी डी ई एफ वाला प्रोडक्ट है ना, मतलब अब हमको क्या करना है, पहला वाला जो इंडेक्स नंबर है ना, उसी में ही ई एफ को जोड़ देना मान लो, और तब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों इंडेक्स नंबर को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, जो नया प्रोडक्ट है वो भी कंबाइन हो जाएगा उसमें। इसीलिए जब भी कोई नया प्रोडक्ट को
आपको ऐड करना है एक ही इंडेक्स के अंदर में, तब हम लोग को ये क्या यूज करना होता है, स्प्लिसिंग इंडेक्स नंबर या स्प्लिसिंग प्राइस इंडेक्स। इज इट ओके? इसके बाद जून 22 में भी 5 क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस। याद करो, शिफ्टिंग द बेस मेथड किसको बोलते थे? शिफ्टिंग द बेस मेथड किसको बोलते थे? कौन से टेस्ट को हम लोग शिफ्टिंग द बेस बोलते थे? सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट को हम लोग शिफ्टिंग द बेस बोलते थे। 107, let P0 and P1 be the price of a commodity in the base and current year. Price relative with respect to base year. प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था, याद है? प्राइस ऑफ द करेंट ईयर विथ P1 बाई P0 इंटू 100। अच्छा, इंटू 100 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं थी कि कोई बात नहीं, भूल जाओ इसको, तो P1 बाई P0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। P1 बाई P0 ऑप्शन नंबर ए। ऑल्दो इंटू 100 भी होना चाहिए था, बट नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 108, Lashpier's index number is a varied aggregate method, obviously varied aggregate method है, by taking dash as weight। Lashpier's में weight क्या होता है? L for last year, जिसमें तो weight क्या होता है? Q0। Q0 का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर, इसी को तो Q0 बोलते हैं। जून 22 का है 109, which one of the following method is based on geometric mean for calculating index number? Very easy, geometric mean पे ज्योमेट्रिक मीन के लिए कौन सा यूज होता है? फिशर्स। ठीक है, $110, which one of the following test is not applied for selecting an appropriate index number? Which one of the test is not applied for selecting appropriate? कौन सा इनमें से कौन सा टेस्ट नहीं है? और टाइम रिवर्सल बोल के टेस्ट होता ही है, अब प्राइस रिलेटिव बोल के कोई टेस्ट नहीं होता है। केलीज मेथड क्या होता है? एक्चुअली वो तुम्हारे सिलेबस के बाहर है, ठीक है। केलीज मेथड जो है ना, वो तुम्हारे सिलेबस के बाहर है। समझ में आया? जस्ट अ मिनट। सर अब ऑफलाइन नहीं लेते क्या अब रिविजन? नहीं, ठीक है। ऑल्दो अगर तुमको जानना है केलीज मेथड है क्या एक्चुअली, तो केलीज मेथड में एक्चुअली क्या होता है पता है? समेशन, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड टू नो, समेशन P1 इंटू क्यू बाई समेशन P0 इंटू क्यू होता है इंटू 100। और यहाँ पर ये Q का मतलब क्या है? Q का मतलब बेस ईयर प्लस करेंट ईयर, दोनों का सिंपल एवरेज, दोनों का सिंपल एवरेज, समझा? बट ठीक है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ए सिलेबस, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एनीवेज, अब हम लोग आते हैं दिसंबर 21 के क्वेश्चंस। दिसंबर 21 के क्वेश्चंस में आते हैं।
दिसंबर 21 के क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। The three index numbers, namely Lashpayer, Pastches and Fisher, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो तीनों सेटिस्फाई नहीं करता है? ऐसा कौन सा टेस्ट है जो लैशपेयर, पास्चेस, फिशर्स तीनों नहीं करता है? ऑब्वियसली सर्कुलर, क्योंकि फिशर एक लौता फॉर्मूला सर्कुलर ही होता है जो सेटिस्फाई नहीं करता है, और लैशपेयर और पास्चेस तो सिर्फ, अच्छा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो लैशपेयर और पास्चेस सेटिस्फाई करता है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो लैशपेयर और पास्चेस सेटिस्फाई करता है? ओनली यूनिट टेस्ट, ओनली यूनिट टेस्ट। लैशपेयर और पास्चेस सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करता है, फिशर सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब बाकी नहीं करता है। फिशर तो यूनिट, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल तीनों करता है, और लैशपेयर पास्चेस सिर्फ यूनिट करता है। ठीक है, इसके अलावा 99, इंडेक्स नंबर्स आर नॉट हेल्पफुल इन, क्या चीज में हेल्पफुल नहीं है इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर क्या चीज में यूज नहीं किया जा सकता है? फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, रिवीलिंग ट्रेंड, फोरकास्टिंग, आइडेंटिफाइंग एरर्स। समझो बात को, इंडेक्स नंबर अगर हम बोल रहे हैं लेट्स से 110, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अगर हम इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं 110, इसका मतलब क्या हुआ? इंडेक्स नंबर 110, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? यस, एनीवन? इंडेक्स नंबर 110, इसका मतलब कोई बताओ? कि इन्फ्लेशन 10% का है, और जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो इन्फ्लेशन के बारे में बताता है कि नहीं बताता है? इकोनॉमिक पॉलिसी तो हम लोग का इन्फ्लेशन के बेसिस में ही होता है। रिवीलिंग ट्रेंड, ट्रेंड तो मालूम चल रहा है कि दाम बढ़ने की तरफ है। फोरकास्टिंग, ना फोरकास्टिंग बाद में आते हैं, इसमें दोनों कंफ्यूजन है बहुत जन को। आइडेंटिफाइंग एरर्स, क्या हम लोग इंडेक्स नंबर से गलती पकड़ सकते हैं? क्या गलती पकड़ सकते हैं? कैसे पता है? अगर मान लो लैशपेयर के हिसाब से आंसर आया, पास्चेस के आया, फिशर्स के हिसाब से आंसर निकाले, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करने से फिशर से अगर मैच नहीं किया, तो गलती पकड़ आएगा ना कि हाँ भाई कुछ गलती की हम यहाँ पर। लेकिन अब इंडेक्स नंबर के बेसिस में, इन्फ्लेशन के बेसिस में फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। फोरकास्टिंग तो रिग्रेशन की मदद से ही होता है। आई होप यू रिमेंबर रिग्रेशन। वो तो रिग्रेशन के थ्रू ही हम लोग क्या कर पाएंगे, फोरकास्टिंग कर पाएंगे। इंडेक्स नंबर मतलब इन्फ्लेशन के बेसिस में तुम क्या कर पाएगा, तुम कुछ पॉलिसीज बना पाएगा, लेकिन तुम उसके बेसिस में फोरकास्ट नहीं कर पाएगा फ्यूचर के बारे में। उसके लिए तुमको रिग्रेशन का टूल को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फोरकास्टिंग किससे होता है? रिग्रेशन से ही होता है। इसलिए 99 का आंसर क्या होगा? सी होगा। एनीवेज 98, में क्या निकालने बोला है? फिशर्स आइडियल इंडेक्स निकालने बोल रहे हैं फ्रॉम दिस डेटा। मेहनत है, क्योंकि फिशर तो लैशपेयर इंटू पास्चेस का स्क्वायर रूट था। ना लैशपेयर क्या है? समेशन P1 इंटू Q0 बाई समेशन P0 इंटू Q0, और पास्चेस क्या होता है? P1 इंटू Q1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू Q1। लास्ट में इंटू 100 तो बाद में लास्ट में करेंगे। तो बेस ईयर का प्राइस मतलब ये P0 है, ये Q0 है, ये P1 है और ये Q1 है। सबसे पहले क्या चाहिए? P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0। चलो निकालते हैं, तो क्या होगा? 6 इंटू 3 इक्वल टू 6 इंटू 4 इक्वल टू 9 इंटू 2 इक्वल टू, एंड 1 इंटू 3 इक्वल टू लास्ट में GT। इट्स कमिंग 63 इंटू ऊपर में क्या है? समेशन P1 इंटू Q1 है, P1 इंटू Q1, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 4 इक्वल टू 9 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू 5 इक्वल टू लास्ट में GT। इट्स कमिंग 59 बाई समेशन P0 इंटू Q0, तो 4
into 3 equal to 5 into 4 equal to 7 into 2 equal to and 2 into 3 equal to last में GT. It's coming 52 and P0 into Q1. P0 into Q1. 4 into 2 equal to, then 5 into 4 equal to, 7 into 2 equal to, 2 into 5 equal to last में GT. It's 52. 63 into 59 by 52 दो बार, जो भी आंसर आया इंटू 100. सिक्सटी थ्री इंटू 59 जितना आया डिवाइड बाय 52 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 100. इंटू 100. तो ये तो आ रहा है 137.46. कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? P0 Q0 12 20 32 46 और 6 और P0 इंटू Q1 8 28 42 और 10 52. सही है. वो मैंने रूट नहीं किया क्या? अच्छा हाँ, मैंने रूट नहीं किया. 63 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 52 डिवाइडेड बाई 52 जितना आया उसका रूट इंटू 100. 117.24. 117.24 मतलब ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे. वन 117.24 ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे. नेक्स्ट 97. ये भी दिसंबर 21 का ही क्वेश्चन है. The weighted average of price relative of commodities when the weights are equal to the value of commodity in the current year. current year weights अगर current year है तो कौन सा इंडेक्स नंबर होगा? वेट अगर करंट ईयर है तो कौन सा इंडेक्स नंबर होगा? पास्ट ईयर्स है ना. P फॉर प्रेजेंट ईयर, L फॉर लास्ट ईयर. तो करंट ईयर में कौन सा होता है? पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट 96. If P10 and P01 are index for 1 on 0 and 0 on 1, then the formula P01 into P10 equal to 1 is used for which test? ये कौन से टेस्ट के लिए? P01 into P10 equal to 1. ये कौन से टेस्ट के लिए है? ये कौन से टेस्ट के लिए है? ऑब्वियसली टाइम रिवर्सल टेस्ट, क्योंकि यहां पर देखो हम टाइम को उल्टा कर रहे हैं ना. 0110. अच्छा यूनिट टेस्ट में क्या बोलते हैं? पहले चारों टेस्ट का मीनिंग हम लोग को ध्यान रखना है. यूनिट टेस्ट क्या बोलता है कि द फॉर्मूला मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स. उनको यूनिट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या था? P01 इंटू P10 मस्ट बी इक्वल टू 1. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या था? प्राइस इंडेक्स नंबर इंटू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स नंबर. और सर्कुलर टेस्ट क्या था? इट वाज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट. मतलब P01 इंटू P12 इंटू P23 इंटू डॉट 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 लास्ट में क्या? P N0 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1. और जहां तक भी जा रहे हैं लास्ट में 0 तक घूम के 0 में आना है. उन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 1 होना चाहिए. याद है कि नहीं? क्या ये चारों टेस्ट का मीनिंग क्लियर है? क्या ये चारों टेस्ट का मीनिंग क्लियर है? यस और नो एवरीवन? ठीक है. तो ये किसके लिए था? टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए. देखो ऐसा, तो ये था तुम्हारा. अभी हम लोग चालू कर चुके हैं
कौन सा टेस्ट चल रहा था? दिसंबर हो गया, जून हो गया, फिर दिसंबर 21 था। अच्छा अभी मई 21 का पेपर चल रहा है। 95। If Lashpeer's index number is 110, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 109, पास्ट चेज पूछ रहा है। देखो वैसा क्वेश्चन कितने बार आ रहा है। हम जानते हैं फिशर का स्क्वायर इक्वल टू लैशपेयर इनटू पास्ट चेज, तो 109 का स्क्वायर इक्वल टू 110 इनटू पास्ट चेज। पास्ट चेज क्या होगा? 109 का स्क्वायर बाय 110, 109 इंटू 109 बाय 110, इट इज कमिंग 108.00 है ना, इसलिए क्या होगा? 108 ही रहेगा। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट 94, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। फिशर किसको सेटिस्फाई नहीं करता है? फिशर किसको सेटिस्फाई नहीं करता है? कौन से फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता है? ऑब्वियसली फिशर सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सब करता है। अच्छा 93 का आंसर बताना। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज रेशियो, स्क्वायर, परसेंटेज, कॉम्बिनेशन। 93 का आंसर बताना। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज रेशियो, स्क्वायर, परसेंटेज, कॉम्बिनेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत जन आंसर ना परसेंटेज बोलेंगे, बट आंसर रेशियो होगा। क्यों? आप इंडेक्स नंबर का एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? लिखते कैसे हैं? तो आप जो इंडेक्स नंबर निकालते हो, क्या हम लोग परसेंटेज बोल के लिखते हैं कि 108 परसेंटेज लिखते हैं क्या? आंसर इज नो। और आप जानते हैं दुनिया में जितना भी नंबर होता है, आप 108 को तो 108/1 बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग एक्सप्रेस रेशियो के टर्म्स में करते हैं, सोचते हैं परसेंटेज की जैसे, बट एक्सप्रेस परसेंटेज में नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, एक्सप्रेस रेशियो के टर्म्स में ही होता है। ठीक है ना? सोचते हैं परसेंटेज के जैसे कि अगर इंडेक्स नंबर 110 है मतलब 10% इंक्रीज हुआ है। हाँ ये तो लेटेस्ट न्यूज है, सही बात है। 92, फीचर्स डू नॉट सेटिस्फाई। कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है? सर्कुलर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 91 इजी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द बेस टाइम पीरियड सर्व एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। अगेन वही बात, हम लोग सोचते हैं परसेंटेज कैसे ऋषभ, और परसेंटेज के फॉर्म पे लिखते नहीं ना, परसेंटेज सिंबल तो नहीं देते ना। ऑब्वियसली बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, तो बेस ईयर का जो वैल्यू हो तो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होता ही है। इट इज ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू। 90, फॉर द ईयर 2015 प्राइस इंडेक्स वाज 267% विद बेस ईयर 2005। मतलब बेस ईयर 2005 अगर है तो उसका अगर 100 है, 2015 में कितना हो गया? 267 हो गया प्राइस इंडेक्स। द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स ओवर द बेस ईयर 2005, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है? 167 इंक्रीज हुआ है। आंसर क्या होगा? सी होगा। '89, विच इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है? सबको पता है सर, फिशर। अब हम लोग दिसंबर 20 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। दिसंबर 20 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 88, ऐसा क्वेश्चन बहुत किए थे हम लोग। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन ईयर 2015 एंड 2018 दिया हुआ है। 2015 का इंडेक्स नंबर कितना? 97.5, और 2018 का इंडेक्स नंबर कितना? 115। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इन 2015 वाज 19,500। ये तो इंडेक्स नंबर है, अब सैलरी बता रहा है 2015 का कितना है? 19,500।
How much additional salary was required for him in 2018 to maintain the same state of living? कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2018 में? तो पहले एक काम करते हैं, यूनिटरी मेथड से 2018 का सैलरी कितना होना चाहिए वो निकाल लेते हैं, तो एडिशनल मालूम चल जाएगा। 97.5 के बदले 19,500, 115 के बदले कितना, क्या करेंगे हम, 115 बाई 97.5 इंटू 19,500, 115 बाई 97.5 इंटू 19,000, 115 बाई 97.5 इंटू 19,500, इट इज कमिंग 23,000। 2018 में अगर 23,000 चाहिए तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, तो माइनस का 23,000 माइनस 19,500 कितना आएगा, 3,500। 3,500 ऑप्शन नंबर सी, 3,500 ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन बहुत किए थे कि नहीं किए थे हम लोग? ठीक है, नेक्स्ट 87. The price and quantities of 3 commodities in base and current years are as follow. प्राइस और क्वांटिटी हम लोग को 3 कॉमोडिटी का बेस और करंट ईयर का दिया हुआ है। प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है 3 कॉमोडिटी का, 3 कॉमोडिटी का प्राइस P0, P1, Q0, Q1। लास्ट पेयर बोल रहा है, लास्ट पेयर का तो बहुत बार पूछ लिया, P1 इंटू Q0 बाई P0 इंटू Q0 इंटू 100। समेशन P1 इंटू Q0 करना होगा, उसके लिए 14 इंटू 10 इक्वल टू 8 इंटू 20 इक्वल टू 10 इंटू 30 इक्वल टू एंड देन GT, it's 600। P0 इंटू Q0 12 इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू 20 इक्वल टू 8 इंटू 30 इक्वल टू GT, it's 560 into 100। 600 by 560 into 100, it is coming 107.14, 107.14 option number B, 107.14 option number B। सबमिशन P0 Q0 दिया और सबमिशन P1 Q1, सबमिशन P1 Q0, सबमिशन P0 Q1। लास्ट पेयर, अगेन लास्ट पेयर, बहुत पूछता है लास्ट पेयर। सबमिशन P1 इंटू Q0 ये रहा 600, और P0 इंटू Q0 इट इज 240 इंटू 100, 600 बाई 240 इंटू 100, इट कम्स टू 250, ऑप्शन नंबर ए। यस ऋषभ। 85 लास्ट पेयर दिया, पास्चेस दिया, फिशर पूछे, फिशर तो क्या होता है, रूट ओवर लास्ट पेयर इंटू पास्चेस, 250 इंटू 160 जितना आया स्क्वायर रूट 200 आ रहा है, ऑप्शन सी। $84 ऑल्दो ये जो क्वेश्चंस हम लोग अभी तो जितना क्वेश्चन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन किस में आए थे, नवंबर दिसंबर 20 में आए थे। ऑब्वियसली जून 20 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। अब जो क्वेश्चन सारे 2019 के क्वेश्चन हैं, उसके पहले के क्वेश्चन है, 2019 एंड पहले के क्वेश्चन। ठीक है, एक बार 84 देख रहे हैं हम लोग। Which of the following statements is true? Purchase index number is based on base year quantity। बताएंगे क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? Purchase index number is based on base year quantity। नहीं सर, क्योंकि purchase में हम लोग करंट ईयर क्वांटिटी लेते हैं। फिशर इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर इन पास्ट, ये भी गलत है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज, गलत है। एप्रोप्रिएट तो कौन सा है,
ज्योमेट्रिक मीन, बट हम लोग प्रैक्टिकली यूज क्या करते हैं अरिथमेटिक मीन, ये भी गलत है। फिशर इज एन आइडियल इंडेक्स वो है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह अभी तो रिसेंट में, हाँ रिसेंट में अगर हम लास्ट 3-4 साल का बात करेंगे तो रिसेंट पे पूछा नहीं है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। बट ऐसा नहीं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आया, जैसे अगर हम तुमको दिखाएं, होना चाहिए, कभी ना कभी तो आया ही होगा। Let me just see if any time they have given. कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर कभी क्वेश्चन दिया ही नहीं है। कॉस्ट लिविंग का कॉन्सेप्ट क्या बताना, जैसे अब डायरेक्टली यहाँ नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिंपल है, तुमको कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने बोलेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखे थे, जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का एक और नाम जनरल इंडेक्स था, तो एक बार ऐसा नहीं कि एकदम पूछा ही नहीं है कभी, मतलब एक बार जनरल इंडेक्स निकालने दिया था। जनरल इंडेक्स का है, रुको 1 मिनट। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8, अब जनरल इंडेक्स को तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं, तुमको यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स दिया, वेट दिया, जानता है जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन आई डब्ल्यू बाय समेशन डब्ल्यू। तो ग्रुप इंडेक्स में आई दिया हुआ, वेट दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करना होगा पहले। 120 इंटू 6 इक्वल टू 132 इंटू 3 इक्वल टू 19 इंटू 4 इक्वल टू 115 इंटू 2 इक्वल टू 108 इंटू 1 इक्वल टू एंड 95 इंटू 4 इक्वल टू, एंड देन जीटी। इट कम्स टू 2226 बाई टोटल कितना आ रहा है वेट का, 9 13 15 16 20 बाई 20 कर लेंगे तो 111.3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एनीवेज, तो एक बात जो आपको ध्यान रखना है, कल के कल के एग्जाम को लेकर, कल 2 बजे आपका 1:55 पे एग्जैक्टली मैं पेपर शेयर कर दूंगा, एंड 2 बजे से पहले आप उसको क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं, और 2 बजे से आप सॉल्व करना चालू करेंगे। ओएमआर शीट आप पहले से प्रिंट आउट करके रखेंगे, ओएमआर शीट पहले से प्रिंट आउट करके रखेंगे। एग्जैक्टली 4 बजे आप लिखना बंद कर देंगे, किसी भी हालत में आप नहीं लिखेंगे, बी ट्रू टू योर सेल्फ, एंड 4 बजे के बाद आप एकदम भी नहीं लिखेंगे। और इसके बाद आपको आपको लिंक शेयर कर देंगे हम जूम का लिंक शेयर करेंगे, तो अराउंड 4:15 विल लॉग इन एंड विल सी द आंसर्स, और आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, एवरीथिंग दैट आई विल इवैल्यूएट, ठीक है ना। एग्जैक्टली एट 4 o'clock इट शुड बी स्टॉप्ड। एपीजीपी का बता दीजिए प्लीज, कुछ क्या बताएं, क्लास करा चुके, रिवीजन करा चुके, और आप क्या बता सकते हैं, आपको ही देखना है, ठीक है। ओके, तो
क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे, अब इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने रेगुलर क्लासेस में रिवीजन में सब कुछ में सॉल्व करवाया, बताया कैसे सॉल्व होता है। तब नहीं हो रहे तब क्या बोल सकते हैं? ठीक है, अगर जूम में इश्यू रहेगा, सब कोई अगर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो नहीं, स्टैट्स का नोट्स का रिवीजन करा देने को और एक मैराथन में क्यों करवाना है? सब कुछ अगर हम करवाएंगे तो खुद क्या करोगे? खुद रिवाइज करो, ठीक है, रिवीजन खुद से करो। सब कुछ अगर हम ही कराएंगे तो आप खुद क्या करने वाले हो? तो अगर अपने को दिखेगा जूम में इश्यू रहेगा, सब कोई ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो आई विल मूव टू यूट्यूब, राइट? तो यूट्यूब से ले लेंगे। यूट्यूब और बेटर है, अपने जूम से बेटर है यूट्यूब का ही लिंक शेयर करते हैं, ठीक है? अकाउंट्स का थ्योरी का कुछ बता दीजिए, क्या करे कैसे? अकाउंट्स का थ्योरी के लिए मैं बताया था, आईसीए मैट के क्वेश्चंस को कवर कीजिए अच्छे से, ठीक है? एनीवेज, ओके रिजू, और इसके अलावा अच्छा अकाउंट्स का बताइए तो एक बार आप लोग, वो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे आप लोग? डिप्रिसिएशन का वो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे क्या? यस एवरीवन? डेप्रिसिएशन का आप सभी कोई किए हैं सॉल्व? सभी से जवाब चाहिए, फटाफट बताइए। यस ऑब्वियसली। जो लोग नहीं किए वो लोग बताइए कि हाँ सर नहीं किए। अच्छा, सेकेंड सीरीज के लिए भी आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा। 16 को अकाउंट्स का एग्जाम है। सिक्सटींथ को अकाउंट्स का भी एग्जाम होगा, है ना? इस टॉपिक का नहीं, फुल सिलेबस का। लवेश, कोई जरूरी नहीं है कि मैथ्स स्टैट्स एलआर सेग्रीगेटेड रहेगा, मिक्स ऑफ क्वेश्चंस भी होता है एग्जाम में, ठीक है? मिक्स ऑफ क्वेश्चंस भी होता है। इसके अलावा एक और बात, मिक्स ऑफ क्वेश्चंस का मतलब पहला क्वेश्चन मैथ्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 एलआर का है, थर्ड क्वेश्चन स्टैट्स का है, वैसा भी होता है एग्जाम में। वो सेग्रीगेट नहीं किया हुआ रहेगा सेक्शन वाइज। वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेग्रीगेटेड नहीं रहेगा, मतलब यू कैन नॉट कीप योर माइंड कि हाँ पहले मैथ्स करेंगे फिर एलआर करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि सेग्रीगेट, अगर रहा सेग्रीगेट वेरी गुड, कभी कभी सेग्रीगेट भी आता है और कभी कोई नहीं भी आता, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। उसके अलावा हाँ, अकाउंट्स का कल तो ऑब्वियसली कल अपने रिवीजन नहीं रखेंगे, कल के सेशन में अपने रिवीजन नहीं रखेंगे क्योंकि कल अपना टेस्ट है, इसलिए मैं नहीं रखने वाला हूँ।
ऑल्दो व्हाट आई एम थिंकिंग इज डेप्रिसिएशन का 2-3 क्वेश्चन मुझे करवाना था, तो वो कल सुबह एक बार रख ले क्या, ये क्या करें? तो कल तैयारी करनी है। वेरी गुड। तो कल तैयारी करनी है, इसलिए कल मत कराओ। या फिर अभी रख ले क्या? लेट्स से आफ्टर 15 minutes, because I will hardly take 45 minutes. ये सभी का हो गया है क्या? सभी कोई कर चुके तो फिर नहीं रख, फालतू का रख के फायदा नहीं है। सभी का डेप्रिसिएशन का सम्स हो चुका है ना, तब मैं नहीं रखता हूँ। जो 3 क्वेश्चन मैंने बोला था करने के लिए, वो 3 क्वेश्चन हो गया था ना सबका। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, तब आई एम नॉट कीपिंग। ठीक है, चलो एनीवेज, तो विल मीट टुमारो फॉर द टेस्ट। कल अपने टेस्ट के लिए मिलेंगे। और अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा, एक डाउट आया है सर, सम 83 करवा दीजिए। एक सेकेंड रुक जाइए। सम नंबर 83 में डाउट है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोल रहा है? इफ द 1970 इंडेक्स विद बेस 1965 इज 200, मतलब 1970 का इंडेक्स 1965 के मुकाबले कितना बोल रहा है? 200 बोल रहा है। तो मतलब 1965 के मुकाबले 1970 में 200 का मतलब क्या हो गया? 1965 में अगर दाम 1 रुपया था तो 1970 में 2 रुपये, यही तो मतलब हुआ। 1965 में अगर कोई चीज का दाम 1 रुपया है तो 1970 में 2 रुपया। एंड 1965 इंडेक्स विद बेस 1960 होगा ये। और 1965 में 1960 के मुकाबले 1965 में कितना बोल रहा है? 150। मतलब 1960 में अगर दाम 1 रुपया तो 1965 में 1.5 रुपया। तो द इंडेक्स ऑफ 1970 ऑन द बेसिस ऑफ 1960, ना समझो 1960 के बेस से पूछता, 1960 में अगर 1 रुपया तो 1965 में 1.5 रुपया। और 1965 के मुकाबले 1970 में क्या है? डबल है ना, 1 का 2 है, तो 1.5 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1960 में अगर 1 है तो 1970 में 3 है, तो 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब इंडेक्स नंबर कितना हो गया? 300 हो गया। इज इट ओके? अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक आइदर विल हैव कंपनी अकाउंट्स और विल हैव बीआरएस, सो दैट आई विल गिव अ पोल अभी ना, ठीक है? देन अभी आप लोग पोल कर दीजिएगा तुरंत, ठीक है? अच्छा एक मिनट, एक और डाउट है, 16 और 50 में डाउट भी है। 16 एंड 50। 50 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिफ्लेटेड वैल्यू? ना तुम बोलेगा डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है करंट वैल्यू बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इनटू 100। तो बाय दैट लॉजिक आंसर तो बी हो जाए, करंट वैल्यू बाई। बट यहाँ प्राइस तुमको डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर नहीं बोला, डिफ्लेटेड वैल्यू पूछा है। डिफ्लेटेड वैल्यू बोलेगा तो तुम इनटू 100 नहीं करेगा, मतलब तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इज इट ओके?
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 में भी डाउट आया एक, चेन इंडेक्स नंबर, ये तो फॉर्मूला तुमको करना है। क्या होता है फॉर्मूला? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर बाय 100, ऑप्शन नंबर ए। लिंक रिलेटिव करंट इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर बाय 100, ठीक है। वो 16 था, 18 कर दिया मैंने। 16 का तो आंसर बिना सॉल्व के हम बोल सकते सी होगा, क्योंकि ये तो पॉइंट था ना, मार्शल एजवर्थ इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन टू फिशर्स। तुम निकाल लेना, मार्शल एजवर्थ निकालना, फिशर भी निकाल लेना, तो तुमको दिखेगा फिशर और मार्शल एजवर्थ का आंसर बहुत क्लोज आएगा, और इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे? सी को मार्क करेंगे। मार्शल एजवर्थ गुड अप्रोक्सीमेशन टू फिशर मतलब फिशर और मार्शल एजवर्थ का आंसर विल बी वेरी क्लोज, ठीक है। ठीक है, एनीवेज तो हम लोग अभी इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मैं अभी पोल रखता हूँ, पोल में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। फॉर अकाउंट्स नेक्स्ट टॉपिक, टुमारो वी आर नॉट हैविंग एनी सेशन, tomorrow we are not having any session, so we'll have our next session on today's Wednesday, so we'll have it on Friday. We will have it on Friday, and Saturday Sunday we are not going to have any session. Saturday Sunday कोई session अपना नहीं रहेगा, ठीक है। Saturday Sunday will not have any session, correct? Okay, so that's all, thank you। मिलते हैं अपने कल for the test।